नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए सेकेंड पेपर के मॉडल सेट संख्या 22 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले 21 मॉडल सेट दिया जा चुका है, जो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यह मॉडल सेट आपके सिलेबस पर आधारित है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मॉडल संख्या 22 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सरकार के किस नियम के तहत आज ठोस कचरा प्रबंधन के दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है? ए में नगर ठोस अपशिष्ट नियम 2000, बी में नगर ठोस अपशिष्ट नियम 2016, सी में ठोस अपशिष्ट नियम 2000 और डी में ठोस अपशिष्ट नियम 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस अपशिष्ट नियम 2016। अगला क्वेश्चन है, लैंडफिल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः लैंडफिल 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही नहीं है? ए में है अपशिष्ट उत्पादन का नियंत्रण, बी में है भंडारण और संग्रह, सी में निपटान और डी में है अपशिष्ट उत्पादन बंद करना। तो इसका 3 का डी हो जाएगा। यह जो है सो विचार सही नहीं है, यानी कि अपशिष्ट उत्पादन बंद करना, यानी कि अपशिष्टों का उत्पादन बंद किया ही नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली इथेनॉल फैक्ट्री किस जिले में लगाई गई है? तो बिहार की पहली इथेनॉल फैक्ट्री भोजपुर जिले में लगाई गई है। तो इसका हो जाएगा 4 का ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है मार्स गैस और डी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पटना में नवनिर्मित गंगा म्यूजियम और गंगा रिसर्च सेंटर के निम्न में से कितनी लागत है, यानी कि उसके निर्माण में लागत कितना आया? तो इस दोनों के निर्माण में 336 करोड़ रुपए का लागत आया। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है? ए में है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, सी में है नाइट्रोजन और डी में है ऑक्सीजन। तो सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना तथा हल निकाला जाना है वे हैं? ए में है वायु, मृदा एवं जल के रेडियोधर्मी प्रदूषण, बी में है रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण, सी में है वन आरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? ए में है परमाणु ऊर्जा, बी में है सौर ऊर्जा, सी में है भू उष्मीय ऊर्जा और डी में है ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? ए में है यूरेनियम, बी में है पारा, सी में है डीडीटी और डी में है उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान की जैविक विधि है? तो इसमें जो दिया गया है उसमें खाद बनाना जो है सो बिल्कुल जैविक विधि है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका के ठोस कचरे को कुचलने और पीसने का कार्य है? ए में है लैंडफिल, बी में है कतरना, सी में है चूर्णीकरण और डी में है खाद बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा चूर्णीकरण। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल रिएक्टर में कैसे प्रवेश करता है? ए में है ऊपर और किनारे से, बी में है किनारे से,
सी में है नीचे से और डी में है शीर्ष से। तो अपशिष्ट जल रिएक्टर में जो है सो नीचे से प्रवेश करता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जलीय प्राणियों की रक्षा के लिए हर समय पानी में न्यूनतम कितनी ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए? तो यह 4 ppm जो है सो ऑक्सीजन हमेशा घुली होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नगरपालिका के ठोस कचरे के निपटान की किस विधि में कचरे को मिट्टी में डाला जाता है? तो मिट्टी में डालने की प्रक्रिया को भूमि भराव यानी कि लैंड फिलिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है जल का तापमान बढ़ने पर उसमें मौजूद घुलित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? तो उसमें ऑक्सीजन की घुलित मात्रा जो है सो घटती है, ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है नाली में घुली हुई ऑक्सीजन मध्याह्न में अधिकतम होगी, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। अगला 18वां क्वेश्चन है एक ज्वलनशील अपशिष्ट क्या है? ए में है अपशिष्ट जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर जल सकता है, बी में अपशिष्ट जो अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर जल सकता है, सी में है अपशिष्ट जो जलता नहीं और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपशिष्ट जो अपेक्षाकृत कम तापमान पर जल सकता है। अगला क्वेश्चन है 19 रसोई के सिंक से निकलने वाले अपशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गली ट्रैप। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सीवेज कीचड़ के पुनः उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है? ए में है बायोसॉलिड्स, बी में है संभावित ठोस, सी में है खाद और डी में है ठोस। तो सीवेज कीचड़ को पुनः उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द बायोसॉलिड्स है। अगला क्वेश्चन है भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, कैडमियम और साइनाइड का प्रभाव डैश पर पड़ता है? तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में पीएच की रेंज डैश होती है? यह 7.5 से 8.4 के बीच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपशिष्ट हटाने की व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला शहर था? तो यह एथेंस है। अगला क्वेश्चन है यदि टीडीएस का मान डैश से कम हो तो उस पानी को मीठा कहा जाता है, यानी कि जो पानी पीने योग्य होता है जिसमें टीडीएस की मात्रा क्या होती है? तो यह 1000 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है पीने के लिए पानी का आदर्श तापमान कितना होता है? तो यह 5 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। तो ये आज के मुख्य क्वेश्चन था। अगले दिन हम लोग 23वें मॉडल सेट को डालेंगे। आप लोग मॉडल सेट को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।